जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम चावल का मूल्य मतलब एक एक नियम देखने वाले, जिससे किसी भी वस्तु किसी भी चीज का आप यहां पर मूल्य आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिएगा 9 केजी चावल का मूल्य 450 रुपये है, तो 700 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, कितने रुपए होंगे। क्लियर है? तो जो भी आपको यहाँ पर केजी दे और जिस वस्तु का भी मूल्य दो, दोनों को इक्वल कर लो, मतलब बराबर कर लो। कैसे? यहाँ पर जरा देखिएगा, 9 केजी है तो 9 केजी बराबर क्या करना आपको, जो वैल्यू है आपकी 450 रुपये। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूंगा, 1 किलो का मान निकालूंगा। कैसे? क्योंकि हमें 9 किलो का है, यहाँ से 1 किलो का निकालना है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। तो मतलब 700 ग्राम का हम आंसर क्लियरिटी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, मैं इस 9 का गुना है तो बराबर को उधर पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से बचेगा कि हमारे पास देखिएगा जरा, केजी बराबर 450 और बटे में क्या चला जाएगा, 9। क्लियर है? अब यहाँ पर जस्ट इससे इसको काट दो तो यहाँ से देखिएगा 1 केजी। क्लियर है? यहाँ पर केजी। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी वस्तु के आगे 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केजी 1 किलोग्राम एक वस्तु है। क्लियर है? तो इसके आगे 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यदि यहाँ पर 1 भी नहीं है, इसका मतलब भी ये 1 किलो रहेगा, और यदि 1 भी लगा दी तो इसका मतलब क्या है, 1 किलो रहेगा। आई बात समझ में इतनी? जिस विद्यार्थी को यहाँ पर बात समझ में आ गई है तो वो आराम से देख लीजिए। क्लियर है? 9 से इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45। कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45। मतलब जो 1 किलो है सर, उसका मूल्य मुझे पता चल गया कितना है, 50 रुपये 1 किलो का। अब आंसर किसमें चाहिए, 700 ग्राम। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 1 केजी मतलब 1 किलो है, इसको क्या करूँ मैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। क्लियर है? क्योंकि हम आंसर किसमें चाहिए, ग्राम में। अब यहाँ से 1 केजी बराबर कितना होते हैं, 1000 ग्राम। मतलब 1 किलो कितने ग्राम से मिलकर बना है, 1000 ग्राम से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा लाइन कि 1 केजी बराबर कितना है, 1000 ग्राम। अब जब 1 केजी बराबर मतलब इसका मूल्य इसके बराबर है, तो मैं इस 1 केजी को हटा दूं और इसकी जगह 1000 ग्राम लिख दूं। क्यों? क्योंकि 1 केजी बराबर भी 50 रहेगा और 1000 ग्राम लिखोगे जब भी 50 रुपये रहेगा। क्लियर? क्योंकि इसका मतलब मीन्स 1000 होता है और 1000 का मीन्स ही 1 किलो होता है। क्योंकि आंसर कितने चाहिए, ग्राम में, तो ये किलो में है तो हमने इसको ग्राम में कर लेंगे। क्लियर? तो इस 1 केजी को हटाओ, यहाँ लगाओ 1000 ग्राम। आया समझ में? क्लियर है? 1000 ग्राम बटे कितना आ जाएगा, 50 रुपये बराबर। क्लियर? अब जिस प्रकार यहाँ पर क्या था, 9 केजी था, 1 केजी का निकाला था, उसी प्रकार यहाँ क्या करूँगा, 100 ग्राम का निकाल लूँगा। 100 ग्राम का निकालने के बाद क्या होगा, 700 गुना कर देंगे, जिससे क्या होगा, 700 ग्राम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100 ग्राम की वैल्यू ज्ञात कर लें। क्लियर है? क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से 9 केजी से 1 किलो का निकाला था, उसी प्रकार 1000 से 100 ग्राम का निकाल लूँ मैं। क्लियर? तो इस 1 जीरो को फिर उधर पहुँचा दो। यहाँ बचा क्या हमारे पास, 100 ग्राम बराबर 50 और बटे में क्या आ जाएगा, 1 जीरो मतलब 10। क्लियर है? अब 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0 चलेगी। तो यहाँ पर 100 ग्राम का मूल्य क्या निकला वो तो देखिएगा आप जरा। क्लियर है? 100 ग्राम का मूल्य क्या निकलेगा, 100 ग्राम बराबर कितना है, 50 रुपये। बस अब 700 है तो इस साइड भी 700 गुना कर दूँ, इस साइड भी 700 गुना कर दूँ, जिसलिए ये हो जाएगा 700 ग्राम और 700 ग्राम का मूल्य आ जाएगा 35 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ पर लाइन आपको लिखनी है। क्लियर? 100 ग्राम का मूल्य निकाल के बाद जितना भी बोले, 700 ग्राम बोले तो 700 गुना कर दो दोनों पक्षों में। यदि 800 ग्राम का बोले तो 8 से गुना कर दो, क्योंकि 100 की तो वैल्यू ज्ञात हो गई हमें। अब जितना बोले उतने से गुना कर दो। 700 बोले तो 700 गुना करना, 600 बोले तो 600 गुना करना, क्योंकि 100 दिया है। 200 बोले तो 200 गुना कर दो, 300 बोले तो 300 गुना कर दो, 500 बोले तो 5 से गुना कर दो, 700 बोले 7 से गुना कर दो, 800 बोले तो 8 से गुना कर दो, 900 बोले तो 9 से गुना कर दो। अब यहाँ 700 ग्राम का पूछा ना, तो हम 7 से गुना करते हैं। तो दोनों पक्षों में लाइन है, दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर, 7 से गुना करने पर। क्लियर? किससे गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, गुना करने पर। अब 7 से गुना कर दो दोनों टाइप। देखिएगा यहाँ पर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम वैसे का वैसा रहेगा। किससे गुना करूँ, 7 से। 7 से इधर गुना कर दिया, बराबर वैसे का वैसा, 50 वैसे का वैसा, सॉरी 5। क्लियर है? और किससे गुना करना, 7 से। तो इसका इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया 700 ग्राम और बराबर कितना आ गए, 700 ग्राम बराबर 7 पंजे 35 आ गए, 35। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारे 7 की वैल्यू। 700 ग्राम का मूल्य कितना निकल का है, 35 रुपये। आ गया आंसर। क्लियर है? कुछ नहीं किया, एक बार समझेगा सभी विद्यार्थी है।
जितना केजी बोले उसको उसका बराबर रख लो। यहाँ से जितना बोले तो यहाँ से पहले 1 केजी का मान ज्ञात करो, जो भी संख्या उसको बराबर के उधर पहुँचा दो। क्लियर है, गुना में तो भाग में चली जाएगी, जिससे 1 किलो का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से पूछ लेता आपसे 200 केजी का, तो क्यों 1 केजी का मान आ गया 50, तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम 200 से गुना कर देते। तो इस एक में 200 से गुना करते थे 200 केजी आता था, और इसका इधर गुना कर देते तो 10,000 आ जाता है। क्लियर है, जितना केजी पूछता उतने केजी का हम मान निकाल देते, परंतु यहाँ हमसे पूछा क्या ग्राम में, तो इस 1000 को 1 केजी को हटाकर 1000 ग्राम लिख लिया। अब यहाँ से फिर उधर पहुँचा दिया, 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात कर दिया। अब दोनों पक्ष में जितना बोले उससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। और एक लाइन लास्ट में आपको लिखना है कि अतः, क्योंकि हमें अतः की लाइन जरूर लिखनी है। क्या है, अतः कितना बोला 700 ग्राम है ना, तो अतः 700 ग्राम चावल का मूल्य 35 रुपये देना पड़े। कितने रुपये, 35 रुपये। आंसर क्लियर आ गए समझ में? तो बढ़िया तरीके से यहाँ से अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।